मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र कौन बोल? ठीक, चलिए आंटी अब कल सुनते हैं आपसे ना, फिर टाइम बहुत कम रहेगा, फिर वो अपना विषय पूरा नहीं होगा। सिद्ध भगवान की बात चल रही है, मुक्त जीवों की बात चल रही है, मोक्ष का अध्याय है, मोक्ष तत्व का वर्णन है। और इसमें अब यानी मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष कैसे होता है, मोक्ष में कौन कौन से भाव होते हैं, कौन कौन से भाव नहीं होते हैं, फिर मुक्त जीव कहाँ रहते हैं, और वो ऊपर रहते हैं तो ऊपर ही क्यों जाते हैं, और ऊपर जाते हैं तो फिर और ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, वहीं क्यों रुक जाते हैं। ये सारी बातों की चर्चा यहाँ पे 8वें सूत्र तक की अपनी हुई थी। अभी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध भगवान लोकाकाश के आगे क्यों नहीं जाते हैं। अभी जवाब दे सकते हैं, सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में ही क्यों रुक जाते हैं, लोकाकाश के आगे क्यों नहीं जाते हैं, क्या कारण है? बोलिए अंकल। धर्म द्रव्य का अभाव होने से लोक के अंत तक ही जाते हैं, लोकाकाश में नहीं जाते। ठीक है, इनके अलावा कोई जवाब देना है किसी को? बोलिए चमेली आंटी। उपादानगत ऐसी ही योग्यता होती है उनमें, एक ये भी कारण होता है। ये ही कारण होता है, ये भी होता है? एक कारण तो ये होता है, दूसरा इन्होंने मतलब हाँ, अंकल जी ने जो बताया वो कारण दूसरा कि आकाश धर्मास्ति काय का अभाव होता है ऊपर लोक आकाश में, इसलिए बन जाता। बढ़िया। यानी जब ये अपने प्रश्न पूछा जाए कि सिद्ध भगवान लोक के अंत तक ही क्यों जाते हैं, उसके आगे क्यों नहीं जाते हैं, तो वो अपनी उपादानगत योग्यता से और धर्मास्ति काय के अभाव रूप निमित्त का अभाव होने से, धर्मास्ति काय रूप निमित्त का अभाव होने से वो लोक के अग्रभाग तक ही जाते हैं, उसके आगे गमन नहीं करते। यानी उपादान की योग्यता भी उनकी खुद की है। ये बात इस सूत्र में गर्भित है, लिखी तो नहीं है साफ साफ सामने, लेकिन ये बात उसमें गर्भित है। आचार्य ने सोचा है तो सबको पता ही है, पता ही होगा, इसलिए खाली निमित्त की बात बता दी। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है ये तो पता ही होगा तो शॉर्ट में कह देते हैं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में जीव इतने अज्ञानी हो जाएंगे कि उपादान को भूल ही जाएंगे। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा होगा, नहीं तो वो भी ये भी लिख देते सूत्र में। इस तरह से ये सिद्ध भगवान कहाँ तक जाते हैं ये चर्चा हुई। अब सिद्धों में परस्पर अंतर की चर्चा है। इससे पहले सिद्ध भगवान कहाँ, अपने को मैंने कल आपको कहा था वो देख के आना आप लोगों को, कुछ चौथे अध्याय में अपन ने पढ़ा था। बोलिए सुधा जी कुछ। नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना, सिद्ध जीव अपनी उपादानगत योग्यता और धर्मास्ति काय रूप निमित्त के अभाव से आलोकाकाश में नहीं जाते हैं। हाँ, तो यही तो बताया मैंने। हाँ हाँ, यही लिखा है इसमें, यही है।
अब प्रश्न ये है कि अगर हम सिद्धों का स्थान हमने देख लिया, लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं, तो हम यहाँ नीचे से जाएं सिद्धों से मिलने। अभी एक अपन कल्पना करें कि हम चल रहे हैं सबके सब रॉकेट में बैठ के कि चले सिद्ध भगवान से मिलने कि कहाँ पर है लोक अग्र में। तो हम ऊपर जब जाएंगे तो सिद्ध भगवान हमको किस जगह पर मिलेंगे, ये हमको चेक करना है। किस जगह पर मिलेंगे मतलब जैसे ऐसे होता है ना, शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं अपन, तो शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो पहाड़ तो बहुत बड़ा है, यानी पार्श्व भगवान की टोक तो कहाँ पर है, चंद्रपुर भगवान की टोक कहाँ पर है, लेकिन अपन सबसे पहले वो चौपड़ा कुंड और चौपड़ा कुंड के ऊपर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो बस वहां से अपने को टोक मिलना चालू हो जाती है। फिर बहुत गंधर टोक और वो सब शिखर जी का तो सबको मालूम है ना, गए हुए होंगे लगभग सभी लोग, इसलिए शिखर जी की बात कर रही हूँ मैं कि हमको कहाँ से टोक मिलना चालू हो जाती है कि वो चौपड़ा कुंड से ऊपर गंधर टोक से वहां पे हमको फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाते हैं, फिर तो है ऊपर समझ लो, और ऊंची है कोई नीची है, सब इस तरह से है। ऐसे ही हम यात्रा के लिए चले और सिद्धों की यात्रा करने, सिद्धों से मिलने, तो वो पहली टोक यानी पहले सिद्ध किस जगह पे यहाँ से कितनी ऊंचाई पर कितनी दूरी पर अपने को कोई सिद्ध की आत्मा के प्रदेश मिल जाएंगी, क्योंकि वो दिखने वाले तो है नहीं आंखों से, तो सिद्ध तो वो आत्मा ही आत्मा है सब। तो किस जगह पर उनके अपने को सिद्ध आत्मा वो प्राप्त हो जाएंगे, ये हम देख रहे हैं। समझ में आया प्रश्न? प्रश्न समझ में आया ना? देखो सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, तो क्या सारे सिद्ध भगवान एक ही साइज के होते हैं? यानी सारे सिद्ध भगवान एक ही साइज के, मतलब उनके आत्मा के सबके जो आकार हैं एक नहीं होते, किंचित न्यून पुरुषाकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून, तो कोई 5 फुट का होता है, कोई 7 फुट का होता है, अलग अलग साइज के होते हैं ना सब। कोई 3 हाथ का होता है, कोई 7 हाथ के महावीर भगवान, पार्षद भगवान 9 हाथ के, आदिनाथ भगवान 500 धनुष के, बाहुबली 525 धनुष के, ऐसे सबके साइज अलग अलग है ना। तो सिद्धालय में इतना तो आप लोगों को पता है सबको, जैसे ये समझ लीजिए ये लोक का अंत है, ये लोक का अंत है ये, है ना। तो सब सब आत्माएं सिद्धात्माएं ऐसे वहां जाके ऊपर टच है, ठीक है। यानी उनका जो आकार है आत्म प्रदेशों का, तो पुरुषाकार है, तो पुरुषाकार में इसी तरह की शेप होगी, सिर होगा, फिर नीचे बॉडी होगी, इसी तरह की पद्मासन खड़गासन जो भी आकार होगा कुछ इसी तरह का आकार होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है उनका वो यहाँ जाके सबके टच हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे चित्र देखे होंगे आप लोगों ने, कोई सिद्धशिला बनी होती है और यहाँ सब सिद्ध दिखाते हैं। तो ये जो अपना जो ऊपरी हिस्सा है आत्मा के प्रदेशों का वो सबका यहाँ पर टच है, लेकिन जो नीचे अब वो आत्मा के प्रदेश कितने होंगे, तो किसी के यहाँ तक होंगे, किसी के यहाँ तक होंगे, किसी के यहाँ तक होंगे, वो सब में अंतर होगा। आदिनाथ भगवान 500 धनुष है तो समझ लो वो इतना यहाँ तक नीचे होंगे, महावीर भगवान 7 हाथ के हैं तो उनकी आत्मा के प्रदेश यहीं तक होंगे, ऊपर से टच है। समझ में आ रही है बात? देखो ये समझ लीजिए लोक का अंत भाग है, तो कोई सिद्ध इतने होंगे, कोई इतने होंगे, कोई और इतने होंगे, कोई इतने ही होंगे, ये ऐसे अलग अलग यहाँ यहाँ से सब टच है, यहाँ से सब ऊपर नीचे होंगे ना। ये बात तो समझ में आ रही है सबको? इसमें कोई दिक्कत है कि इसी तरह से वो यहाँ पर टच है। अब हम है यहाँ मध्य लोक में, समझ लो ये मध्य लोक है ना। तो हम यहाँ पर हैं, तो हम अब ऊपर जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचे कि अपने को ये सबसे पहले ये है समझ लीजिए सबसे बड़े वाले सिद्ध, तो अपन कितने ऊपर जाएं कि अपने को ये इनका यहाँ ये टच हो जाए मतलब ये मिल जाए। पूरे ऊपर जाएंगे अब तो मिल ही रहे हैं सारे, लेकिन अपने को ये डिस्टेंस देखनी है कि कितना ऊपर जाए तो अपने को सिद्ध भगवान मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? क्या करने वाले हैं अपन, ये बात समझ में आ गई? अभी जवाब मैं आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछूंगी कुछ कुछ बीच बीच में, तब करेंगे अपन। देखो लोक का एक तो जीव मुक्त होता है, वो कौन से लोक से होता है, यानी ऊर्ध्व लोक से, अधोलोक से, मध्य लोक से, कहाँ से जीव मोक्ष जाते हैं?
ये 3 लोक की रचना है, ये मध्य लोक है। ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर कम बना आपको क्लियर है ना। मोक्ष जाते हैं वो कौन से लोक से जाते हैं? ऊर्ध्व लोक से, अधोलोक से कि मध्य लोक से? मध्य लोक से। ठीक है ना, मध्य लोक से जीव मोक्ष जाता है। तो और हम कहाँ पर हैं? हम भी मध्य लोक में ही हैं। मध्य लोक के बाद में ये ऊपर है, ये समझ लीजिए जितना ये सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, इतना मध्य लोक है। इसके ऊपर से ये सुमेरु से टच होते हुए ये स्वर्ग चालू हो गए। 16 स्वर्ग, फिर 9 अनुग्रहव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। ठीक है, यहाँ तक समझ लो ये पूरा स्वर्ग ये पूरा हो गया। देवों का जो रहने का स्थान है ये सब पूरा हो गया। ये कितना है मध्य लोक से टोटल? यहाँ कितना है मध्य लोक से लेके ये ऊर्ध्व लोक? कितनी है इसकी ऊंचाई? 7 राजू। ठीक है, 7 राजू है। तो अभी अपन ऊपर गए और अपन ये लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है स्वर्ग में? सबसे लास्ट में कौन सी जगह है स्वर्ग में के नक्शे में? सबसे लास्ट में कौन सी जगह आएगी? बोले सुनीता आंटी। सर्वार्थ सिद्धि है सबसे ऊपर। सर्वार्थ सिद्धि, यानी 5 अनुत्तर हैं और उनमें वो सर्वार्थ सिद्धि का विमान बीच में, तो उससे काउंट करते हैं। तो ये सर्वार्थ सिद्धि का है और उसका ये जैसे यहाँ विमान होता है ना, उसका ध्वज दंड मतलब उसका जो टॉप हिस्सा है, जैसे अपना ये घर है और फिर घर का ध्वजा बोलते हैं, मतलब छत समझ लो। तो सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है उसके ध्वज दंड से, सर्वार्थ सिद्धि के ध्वज दंड से फिर कहाँ जाएंगे? कितना ऊपर चलेंगे? इससे 12 योजन ऊपर चलेंगे। ये घनोदधी वातवलय, घन वातवलय और एक तनु वातवलय। ठीक है, ये 3 वातवलय। सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर चलेंगे, है ना। 12 योजन चलेंगे तो एक यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ तक की एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी का क्या नाम है? वो पृथ्वी का नंबर तो है 8वीं पृथ्वी, और उसका नाम क्या है उस 8वीं पृथ्वी का? बोलिए। ईशत प्रागभार पृथ्वी। ईशत प्रागभार पृथ्वी, ये उसका नाम है। क्या नाम है? ईशत प्रागभार पृथ्वी, ये उस पृथ्वी का नाम है। कहाँ पर है ये पृथ्वी? सर्वार्थ सिद्धि के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर। सर्वार्थ सिद्धि का विमान है, उसकी ध्वजा मतलब उसका जो टॉप है वहां से 12 योजन ऊपर जाएंगे तो ये ईशत प्रागभार पृथ्वी है। और इस ईशत प्रागभार पृथ्वी में, इस पृथ्वी के बीचों बीच 8 योजन मोटी, 8 योजन मोटी और एक राजू, नहीं ये ईशत प्रागभार पृथ्वी खुद ही, ये ईशत प्रागभार पृथ्वी 8 योजन तो मोटी है, 8 योजन मोटी है। एक राजू ऐसा पूर्व पश्चिम इसकी फैलाव है और 7 राजू इसकी उत्तर दक्षिण गहराई है। ठीक है, ईशत प्रागभार पृथ्वी 8 योजन मोटी है, 7 राजू पूर्व पश्चिम विस्तार, नहीं, एक राजू पूर्व पश्चिम विस्तार वाली है और 7 राजू उत्तर दक्षिण अंदर डेप्थ में, वो 7 राजू। ये तो है ईशत प्रागभार पृथ्वी का साइज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये किसकी साइज है? ये 8वीं पृथ्वी, ईशत प्रागभार पृथ्वी 8 योजन मोटी है, एक राजू ऐसे चौड़ाई बोलो पूर्व पश्चिम विस्तार है और 7 राजू इसकी गहराई है, लंबाई बोलो गहराई बोलो जो भी समझ में आए। उत्तर दक्षिणी लिखना है, वो ज्यादा अच्छा है। 7 राजू उत्तर दक्षिण है, एक राजू पूर्व पश्चिम है और 8 योजन इसकी मोटाई है। इस पृथ्वी के बीचों बीच एक शिला है, इस पृथ्वी के बीचों बीच शिला है। उस शिला का क्या नाम है? सिद्ध शिला। ठीक है, उस शिला का नाम है सिद्ध शिला।
और ये सिद्ध शिला 8 योजन मोटाई, तो जो पृथ्वी की मोटाई है वही शिला की मोटाई है, तो 8 योजन मोटी, 8 योजन मोटी और 45 लाख विस्तार वाली। ये ऐसा जो ढाई द्वीप का जो आकार है, ढाई द्वीप कैसा है, ऐसा गोलाकार है ढाई द्वीप, ढाई द्वीप गोलाकार है, तो ऐसे गोलाकार ऊपर से गोला लेना है, ऐसे ऊपर से मतलब ऐसे समझो इसको, ऐसे गोला है, जैसे नींबू को हाफ करते हैं अपन, नींबू को हाफ किया तो वो ऊपर से गोलाकार हो गया हाफ, और जो उसकी शेप होती है बीच में से थिकनेस रहती है, बीच में से मोटा है, बीच में से मोटा रहता है, और ऐसे कॉर्नर्स पे से वो साइड में से, जब उस ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा नींबू को सीधा रख के, लेकिन थोड़ा दूर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। नींबू को अगर ऐसे दूर रख देंगे तो वो उसकी शेप ऐसे दिखेगी ना, चंद्राकार। ऐसे आकार की यहाँ पर एक सिद्ध शिला है। ये 12 योजन ऊपर जो 8वीं पृथ्वी है, उस पृथ्वी के बीचों बीच 8 योजन मोटी और 45 लाख योजन विस्तार वाली गोलाकार, ऊपर से गोलाकार और नीचे से देखने पर अर्धचंद्राकार, ऊपर की तरफ से है सरफेस उसकी वो गोलाकार, और नीचे से देखने पर वो अर्धचंद्राकार कहो या छाता समझ लो, उल्टे छाते के समान उत्तान छत्राकार, ऐसी एक सिद्ध शिला है। ठीक है, तो एक तो प्रश्न ये है कि सिद्ध शिला कहाँ है, तो सिद्ध शिला कहाँ है कि सरवार सिद्धि के विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जो ईशत प्रागभार पृथ्वी है उसके बीचों बीच सिद्ध शिला है, और वो सिद्ध शिला 8 योजन मोटी और 45 लाख योजन मनुष्य लोक प्रमाण गोल विस्तार वाली है, ऊपर से गोलाकार है और नीचे से अर्धचंद्राकार अथवा छत्राकार, यानी छाता भी उल्टे छाते के हिसाब से उस आकार की ये सिद्ध शिला है। ठीक है, ये हो गया। अभी अपन तो देख रहे हैं सिद्ध लोक, सिद्ध भगवान को ढूंढने चल रहे थे ना अपन, तो बीच में मिल गई अपने को ये सिद्ध शिला। हम नीचे से गए थे और ये सारे स्वर्ग क्रॉस करके सरवार सिद्धि तक पहुंचे, सरवार सिद्धि से 12 योजन ऊपर गए तो ये हमको मिल गई सिद्ध शिला। ठीक है, इस सिद्ध शिला पे हमने ढूंढा खोजा, तो सिद्ध भगवान मिले क्या, नहीं मिले। नाम तो है सिद्ध शिला लेकिन सिद्ध भगवान यहाँ पर नहीं मिले। फिर क्या करें कि अब और ऊपर चलना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको क्या ये अपने को समझने के लिए इसको बड़ा कर रही हूँ। समझ लीजिए यहाँ पर ये सिद्ध शिला है इस जगह पे। अब इस सिद्ध शिला से हम ऊपर पहुंचे तो सिद्ध शिला के बाद में एक घनोदधी वातवलय, फिर एक घन वातवलय, ये है घनोदधी, ये घन और ये तनु, ये 3 वातवलय हैं। ये तो आपको मालूम है, लोक चारों तरफ से 3 वातवलयों से घिरा हुआ है, तो ये लोक का अंत आ गया। लोक के अंत जब लास्ट आ रही है वहां पर भी वातवलय होंगे ही होंगे, चारों तरफ ही लोक में यहाँ वातवलय हैं, सब तरफ 3-3 वातवलय हैं, तो यहाँ पर भी वातवलय हैं। तो ये सिद्ध शिला के बाद में घनोदधी वातवलय, घनोदधी वातवलय है 2 कोस का, 2 कोस यानी 4000 धनुष, 2 कोस मोटा घनोदधी वातवलय। ये घनोदधी वातवलय की मोटाई कितनी है, 2 कोस, और 1 कोस में होते हैं 2000 धनुष, तो 2 कोस में हो गए 4000 धनुष। ठीक है, सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला के बाद में 2 कोस का यानी 4000 धनुष का घनोदधी वातवलय, वहां पर सिद्ध भगवान मिले क्या अपने को, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, अभी देखते हैं। फिर इस घनोदधी वातवलय के ऊपर है 1 कोस का घन वातवलय, 1 कोस मोटाई वाला
एक कोस यानी 2000 धनुष, एक कोस यानी 2000 धनुष मोटाई वाला घन वात वलय। सबसे नीचे वाला था 2 कोस का 4000 धनुष का, उसके ऊपर घन वात वलय बीच वाला वो 1 कोस यानी 2000 धनुष का। दोनों क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी अपन कैलकुलेशन धनुष में करेंगे, क्योंकि आगे वाला वो धनुष में आएगा। ठीक है, घनोदधी वात वलय, घन वात वलय, और घन वात वलय के बाद में है तनु वात वलय। तनु वात वलय की मोटाई कितनी है इस जगह पर? इस जगह पर तनु वात वलय की मोटाई है 1575 धनुष, 1575 धनुष, 1575 धनुष। कौन सा वात वलय सबसे मोटा है तीनों में से? तीनों में से सबसे मोटा वात वलय कौन सा है? बोलिए रश्मि जी। घनोदधी हुआ। घनोदधी, ठीक है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, कोस और धनुष कहीं पता लगे कि 1575 देख के उसको मोटा बना दे। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए मैंने धनुष में बताया कि घनोदधी वात वलय था 4000 धनुष मोटा, घन वात वलय था 2000 धनुष मोटा, और ये तनु वात वलय है 1575 धनुष मोटा। ठीक है, तीनों की मोटाई टोटल कितनी हो गई? 4 और 2 6 और 7575 धनुष हो गए, है ना, तीनों की मोटाई मिलके। ये समझ में आ गई आपको? अब सिद्ध भगवान अपने को कहाँ मिलेंगे? देखो, अपना प्रश्न वही है, प्रश्न को नहीं भूलना है कि अपन कर क्या रहे थे। अपन सिद्धों को ढूंढने चल रहे थे, तो हम नीचे से गए तो ये 4000 धनुष, देखो सिद्ध भगवान यहाँ पर हैं, और मैक्सिमम सिद्धों की अवगाहना कितनी है? 525 धनुष। ठीक है, मैक्सिमम इतनी है, ज्यादा से ज्यादा सिद्ध कोई होंगे, यानी कोई सिद्ध यहाँ से नीचे की तरफ होंगे तो 525 धनुष नीचे ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नीचे कोई सिद्ध अपने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो अब अपने पास ये थे, ये है तनु वात वलय, फिर ये है घन वात वलय, और ये है घनोदधी। तो ये जो 4000 धनुष का था, इसमें तो मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो यहाँ है और केवल यहाँ से 525 धनुष नीचे ही मिलेंगे अपने को, है ना। और ये 2000 धनुष का था, यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। और ये 1575 धनुष का है, ये 1575 धनुष में भी सिद्ध भगवान नीचे की तरफ नहीं है, यानी अपन नीचे से चलेंगे ना तो यहाँ पर नहीं है इतने एरिया में। कितना ऊपर जाएंगे अब अपन यहाँ से? यहाँ अपन पहुंच गए, घन वात वलय को क्रॉस करके ये तनु वात वलय में पहुंचे, तब तनु वात वलय में कितना ऊपर जाए कि अपने को ये लोअर, इनका नीचे का हिस्सा मिल जाए? तो क्या करना पड़ेगा? 1575 में से 525 माइनस कर दें। समझ में आ रही? थोड़ी सी गणित है, बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? थोड़ी गर्दन को ऐसे ऐसे कर देंगे तो मुझे लग जाएगा भाई चेहरे पे खुशी आ रही है जिनके, उनको तो समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? अंकल को बहुत खुशी हो रही है, उनको समझ में आ रही है अच्छी से बात। ठीक, अब ये माइनस करेंगे अपन, तो ये आ गया 1050। ठीक है, यानी कि ये अपन नीचे से चले, सिद्ध शिला से भी ऊपर पहुंचे, तो ये 4000 क्रॉस किया, ये 2000 क्रॉस किया, और इस 1575 में से 1050 धनुष क्रॉस किया, और अपने को सिद्ध भगवान यहाँ मिल जाएंगे। तो 4 और 2 6 और 1 7050 धनुष ऊपर, यानी सिद्ध शिला से 7000 धनुष ऊपर अपन चलेंगे तो अपने को सिद्ध भगवान मिल जाएंगे। जय बोलो सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मिल गए सिद्ध भगवान। ये अपन ध्यान कर सकते हैं, ये सब क्या है? अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए अपन बैठ गए ध्यान में। अब अपन बैठ जाओ, एक तो पहले तो वहां बिठा दिया था आपको उस पृथ्वी धारणा में, इतना बड़ा समुद्र बना के और इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, और उसके ऊपर आप बैठे हो। अभी ऐसा विचार कर सकते हैं कि हम चलो सिद्धों से मिलने। कहाँ मिलेंगे सिद्ध भगवान? ये सिद्ध भगवान मध्य लोक से ऊपर जाएंगे, सारे 16 स्वर्ग क्रॉस करेंगे, 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, उसके बाद में 12 योजन ऊपर जाके सिद्धशिला, उसके बाद भी
4000 धनुष, 2000 धनुष, इसको क्रॉस किया, फिर 1050 धनुष ऊपर जाएंगे तो ये सबसे जो बड़े वाले लंबे अवगाहना वाले बाहुबली भगवान के सिद्ध के आत्मा के प्रदेश वो अपने को मिलेंगे। यानी सिद्ध शिला से 7050 धनुष ऊपर जाकर सिद्ध भगवान अपने को मिल जाएंगे। किस किस को समझ में नहीं आया ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दें। सबको आ गया? एक हाथ खड़ा हुआ है, ये ईमानदार व्यक्ति हैं। बाकी सबको समझ में आ गया? मैं आज नहीं पूछूंगी, कल पूछूंगी, फिर पता लगेगा समझ में आया कि नहीं आया। ये मैं पूछूंगी, कुछ प्रश्न है मैं आप लोगों से ओरल ही पूछूंगी, क्योंकि मैं रिटन में तो खाली आपसे आप याद कर लोगे 7050 और उसमें टिक कर दोगे, 7050 पे बटन दबा दोगे, लेकिन कैसे आया ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए शकुंतला जी, एक बार देखिए, आपके लिए फिर से देखते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में, तो सिद्ध भगवान अपने को कहाँ टच हो जाएंगे, ये भाषा है, टच हो जाएंगे, और टच वच होते नहीं, अमूर्तिक हैं, लेकिन अपने को कहाँ मिल जाएंगे। तो सिद्ध भगवान है, सबसे बड़ी अवगाहना है सिद्धों की, वो है 525 धनुष की। ठीक है, तो सिद्ध भगवान रहते हैं तनुवात वलय के अंत में, और ये तनुवात वलय है 1575 धनुष का। तो वो ऊपर से 525 धनुष यहाँ तक नीचे तक है, और ये 1575 धनुष का तनुवात वलय है। तो अपन नीचे से चलेंगे तो हम चलते जाएंगे तो 1050 धनुष तक, ये 1575 में से 525 अपन ने माइनस किए, तो 1050 धनुष तक अपने को कोई सिद्ध नहीं मिलेंगे, और 1050 धनुष ऊपर चले 1575 में से, तो यहाँ अपने को सिद्ध भगवान मिल जाएंगे। तो ये 4000 धनुष तो धनुदधि वात वलय के, 2000 धनुष घनवात वलय के, और 1050 धनुष तनुवात वलय के, यानी 7050 धनुष ऊपर पहुंचे तो ये सिद्ध भगवान अपने को वहां पर प्राप्त होते हैं। देखिएगा एक बार, और सबको समझ आ ही गया है। और आप एक बार फिर से ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा इतनी सी देर का आप सुन के देखिएगा, कोशिश करिएगा अपने हाथ से बनाना है, ऐसा जैसे मैं बना रही हूँ ना, कहाँ है ऐसे रफ में ही, तो आप लोगों को खुद करेंगे अपने हाथ से तो याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, बोलिए वैसे। सिद्ध शिला की आकृति के बारे में थोड़ा सा मुझे मतलब एक्सप्लेन करना था कि अपन जैसे एक कटोरा लें और उसकी तल्ली से और ओंठों तक गहराई होगी वो 8 योजन, और उसका व्यास जो होगा, डायमीटर होगा, वो होगा 43 लाख योजन। उसको अगर रख देंगे तो उसी तरह का आकार जो सिद्ध शिला का है, ऐसा मुझे मतलब जो है कुछ समझ में आ रहा है। वो कटोरा भी वही, जैसे मैंने नींबू बोला, वो भी उसी शेप का होता है ना, मतलब मोटाई होती है, और इस तरह, मतलब इस तरह की जो भी शेप्स होंगी ना। और एक्चुअल में तो क्या है, अपन तो ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं अपन तो ऐसा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो मतलब बहुत इस तरह की है, ये भी इतनी मोटी, मतलब ये किनारों पे से बहुत पतली पतली होती हुई, क्योंकि 8 लीटर मोटाई कोई खास, क्योंकि विस्तार ज्यादा है ना, जिसका विस्तार ज्यादा होता है तो फिर वो मोटाई ज्यादा दिखती नहीं है। अभी अपन इसमें मोटाई ज्यादा बना देते हैं, लेकिन ये 45 लाख योजन विस्तार है और 8 योजन ही तो मोटाई है केवल, तो ये कैसे बनेगी आप देखो, बिल्कुल ऐसे बनेगी इस तरह से एक्चुअल में तो, वास्तव में। पर वो समझाने के लिए अपन इस तरह से बना देते हैं उसको वास्तव में। तो फिर अब क्या है कि एक्चुअल देखना हो तो थोड़ा केवल ज्ञान प्रकट किया जाए तो सब बातें, सब चीजें यथार्थ अपने को दिखती जाए कि क्या और है। जैसे हम 3 डायमेंशन से उसको देखते हैं, त्रिलोक के नक्शा को, ऐसे ही उसको सिद्ध शिला को देखना पड़ेगा। हाँ, ये भी मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं, उसकी मैं कल निकाल के रखूंगी, तो कल दिखाऊंगी अगर निकल जाएंगी तो, सिद्ध शिला की किस तरह से वो, तब शायद अपन ने 4था अध्याय पढ़ा था ना, तब दिखाई थी मैंने, कुछ रखी होंगी कंप्यूटर में तो मैं निकाल के कर। बोलिए रेणु जी। मैम जैसे 1050 जो आएगा वात वलय की जो मोटाई है, उसके ऊपर सिद्ध शिला के मतलब वो सॉरी सिद्ध भगवान के प्रदेश मिल जाएंगे हमको। लेकिन जो तनुवात वलय है, तो वो तनुवात वलय के मतलब तनुवात वलय है 1575 धनुष का,
तो वो मतलब वो बीच में भी मतलब वो तनुवात वलय के बीच में भी सिद्ध भगवान के प्रदेश रहेंगे। हाँ रहेंगे, मतलब यहाँ से अब ये इस जगह से ये 1050 ऊपर गए, इसके बाद सिद्धि सिद्ध मिलना चालू हो जाएंगे, कोई इतना है, 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 मतलब हो सकता है इसके बाद थोड़ा सा नहीं हो सकता है, क्या है वो तो सब साइड के होंगे वहां अनादिकाल से सिद्ध हुए हैं, पर यहाँ अब इस 1050 में भरे हुए हैं समझ लो। मतलब तनुवात वलय के बीच में ही भरे हुए हैं, वात वलय के अंदर ही है। हाँ हाँ वात वाले तो के अंदर अपने ही। तो अपने वात वाले बोलते के हैं बाहर कि जाएंगे तो अलोक हो जाएगा। नहीं, अपने बोलते हैं कि वात वलय के अग्र शिखर पर विराजमान, मतलब उनका जो तो सिर लोक होता के है। अग्र, ये अग्र है ना, ये इसको अग्र भाई, अब कोई है ही बड़ा भाई, कोई का साइज ही बड़ा है तो क्या करें ऐसे मतलब भाई। अब कल माथा आपको जो उदाहरण दिया था, सुनिए एक बार, गुब्बारे वाला कल उदाहरण दिया था, अपने पास 5 बैलून है समझ लीजिए, तो एक की जो डोरी है वो 10 सेंटीमीटर की है, एक की डोरी 20 सेंटीमीटर की है, एक की डोरी 25 सेंटीमीटर की है। अब सबको 5 को छोड़ा तो वो दीवार पे जाके ऊपर छत पे लग गए, तो अब जिसकी डोरी 10 सेंटीमीटर की वो इतना ही लटकेगा, जिसकी 20 की वो थोड़ा ज्यादा नीचे लटकेगा, जिसकी 50 सेंटीमीटर की वो और नीचे लटकेगा। तो कहेंगे क्या, बैलून कहाँ पर है सारे, वो छत पे चिपक गए सारे, कहेंगे तो यही ना। ऐसे सिद्ध भगवान सब लोक के अंत में है, लेकिन वो लोक का अंत मतलब वो उनके जो तनुवात वाला है, वो अंत ही वो मतलब उनका जो ऊपर का जो सिर है वो है, और प्रदेश हो। सारे अंदर भी है, वात वलय के बीच में भी है, मतलब वो हो गया। हाँ बीच में मैम ही ये है प्रदेश। मैम ये क्लास यूट्यूब में आज ही डाल दीजिएगा। डल लिखना गई हो ना, जाएगा। कल की रात तक की सब डल चुकी हो गई नहीं, अब तो। आज लिखना पड़ेगा ना थोड़ा। हाँ डाल दो, बोलिए अंकल। कटोरे की जगह हम कढ़ाई का उदाहरण लें तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ ठीक है, वो जो भी ले लें समझ में आ जाए जैसा। ये बोलिए। मैं पूछ रही थी, ऊपर में जो सिद्ध क्षेत्र है हम्म, उसका चौड़ाई 45 लाख योजन में है सिद्ध? 45 लाख योजन सिद्ध क्षेत्र, ये जो है ना, ये 1050 धनुष वाला हाँ एरिया, ये है सिद्ध हाँ। क्षेत्र। इसकी भी जो विस्तार है वो 45 लाख योजन ही, 45 लाख योजन विस्तार वाला ये सिद्ध क्षेत्र है। कहीं कहीं पूरा तनुवाद वाला भी समझ लीजिए कहने में आ जाए, वो उपचार कथन समझना, ये बारीकी में अपन निकालेंगे तो ये 1050 नहीं 525, सॉरी, ये जो एरिया है ना ये सिद्ध क्षेत्र है, केवल 525 धनुष वाला, 1050 में तो है ही नहीं। ये जो 525 धनुष वाला एरिया है ऊपर का, ये सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धालय जिसे हम बोलते हैं। नीचे तो थी सिद्धशिला, और ये है सिद्धालय जो 525 धनुष तनुवात वाले के टॉप से लेके 525 धनुष नीचे तक, यही सिद्ध क्षेत्र है, यही सिद्धालय। बोलिए रश्मि जी। मतलब ये हुआ ना 750 धनुष ऊपर तो सिद्ध शिला हुई, और 1050 के अंदर अंदर सारे हो गए। 750 धनुष क्या 750 आया ना बाहुबली भगवान, ये मतलब ये 7575 में से 525 घटाए तो हाँ 7050 आए ना। हाँ हाँ, तो फिर वो 1050 मतलब देखिए, ये 7050 क्या है, ये 7050 है सिद्ध शिला से सिद्ध भगवान की दूरी। हाँ 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 सिद्ध शिला से ऐसे लिख लीजिए, सिद्ध शिला से सिद्ध भगवान, सबसे बड़े सिद्ध भगवान की दूरी, सिद्ध शिला से सबसे बड़े सिद्ध भगवान की दूरी है 7050 धनुष। हाँ ठीक है, और हाँ। ये 1050 तो केवल तनुवात वलय का निकाल रहे हैं ना। तनुवात वलय में, तनुवात वलय के शुरू स्टार्टिंग पॉइंट से लेके सिद्ध भगवान कितने दूर पे मिलेंगे, तो 1050 धनुष ऊपर मिलेंगे। अभी 1050 को भूल जाइए, 7050 ही याद रखिए। सिद्ध शिला से सिद्ध हाँ भगवान की दूरी वो 7050 धनुष। ठीक है। ठीक है, ये 525 जैसे आपने बोला, तो ये किंचित न्यून 525 ही होगा ना। अब वो किंचित न्यून को अपन गौण कर देते हैं, कितना कम करें, हाँ। फिर उसमें सेंटीमीटर्स में, अपन तो वैसे ही राउंड फिगर में आंसर निकालने वाले रहते हैं, इसलिए वो हाँ। सामान्य रूप से 525 ही बोलते हैं उसको। बोलिए। ये जो सिद्ध शिला के ऊपर जो वात वलय है
मतलब कि जो बोलते हैं वो मतलब बीच में 8 योजन मोटा और साइड में जाते 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 कितना हो जाता है लास्ट में, 1 अंगुली जितना, हाँ, अंगुल का असंख्यात्वा भाग। उसका भी असंख्यात्वा भाग, मतलब दोनों पर चिपक ही जाते हैं एक तरह से। एक चीज ये पूछनी थी, जैसे ऊपर तनुवाद पले की वो भी जो है 45 लाख योजन की होगी क्या? सिद्ध क्षेत्र का जो ऊपर एरिया है ना, तनुवाद वाले तो जितना है पूरा 1 राजू बराबर 7 राजू गहरा, वो तनुवाद वाले तो उतना है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र वो 45 लाख योजन का है। उसमें जो गोलाकार एरिया है सिद्ध क्षेत्र का, कल मैं चित्र दिखा दूंगी अगर निकल जाएगा तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जितने भी मुक्त जीव जैसे जाते हैं तो सिर तो सबके बराबर वही तनुवाद पले की दीवार पे रहते हैं, नीचे छोटे बड़े जैसे हो जाते हैं वो। बोलिए शांति। सिद्धशिला का पूरा एरिया सिर्फ 45 लाख योजन ही है, अंदर गहराई और ज्यादा नहीं है इसकी। उत्तर दक्षिण शिला है ना, शिला की मोटाई तो 8 योजन है, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे सिद्ध, वो शिला बीच में गहराई जैसे 7 योजन वात वलय जा रहा है, तनु वात वलय, तो ये अंदर गहरा नहीं है। नहीं, सिद्ध शिला की गहराई ऐसा नहीं, पढ़ने में नहीं आई, बस मतलब 45 योजन विस्तार और 8 योजन मोटाई। त्रस नाड़ी जैसा वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं फैलेगी ना वो त्रस नाड़ी, केवल 2.5 द्वीप प्रमाण ही रहेगी ना सिद्ध शिला, तो 2.5 द्वीप जितना है 45 लाख योजन का ही है, तो वो नहीं रहेगी, वो गहराई नहीं है, फिर बस 45 लाख योजन ही है। जैसे अपना जो पूरा मध्यलोक है वो जो है 7 लाख सॉरी 1 राजू के अंदर है, और उसके बीच में जो है जो 2.5 द्वीप है वो 43 लाख योजन का, तो उसी हिसाब से ऊपर 43 लाख योजन का होगा, इस तरह से होगा। हाँ वैसे ही बिल्कुल, जितना 2.5 द्वीप है 45 लाख योजन का 45, उसी के पैरेलल ऊपर चले जाएंगे तो वो 43। नहीं एक बात इस हिसाब से, जैसे सिद्ध भगवान कोई पूछेगी कहाँ पर सिद्ध शिला पर, तो सामान्य मोटा सा कथन हो गया, बड़ी कथन में तनुवात वाले में सिद्ध भगवान। हाँ, बड़ी कथन सामान्य कथन बोलेंगे तो तनुवात वाले में यही कहेंगे। ये तो अपन बारीकी में देख रहे हैं, ये अपन ने एकदम बारीकी में देखा है, बहुत बारीकी में, यही बारीकी ये तो अपन विशेष पढ़ रहे हैं क्लास में। सामान्य कहीं भी आप पढ़ेंगे तो तनुवाद वाला ही आप कहना, और वही आपको पढ़ने को मिलेगा। ये अपन ने थोड़ा बारीकी में पढ़ा है कि क्लास में पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए। बोलिए प्रेमलता जी। सिद्ध शिला से वात वाले शुरू हो जाते हैं। हाँ, सिद्ध शिला लास्ट में है, मतलब उसके बाद में वात वाले शुरू हो जाते हैं, इसमें गैप नहीं है मतलब। नहीं। हाँ ठीक। बोलिए भारती आंटी। सिद्ध शिला जो नाम क्यों दिया है, फिर उसमें सिद्ध शिला में है क्या एक्चुअल में? कुछ नहीं, वो शिला है, लेकिन बस उसके वो भी उतनी ही है जितना सिद्धालय है, इसलिए उसका नाम भी सिद्ध शिला पड़ गया है। कुछ भी नहीं, वो तो स्फटिक मणि में शिला ही है, पर क्योंकि वहां और कोई जीव मतलब स्थावर जीव हैं, बाकी और कोई जीव त्रसजीव वगैरह है नहीं, और जितने सिद्धालय का जैसा एरिया है वैसा ही उसका एरिया है, इसलिए उसका नाम सिद्धशिला हो गया। एक वो पूजा में आता है ना अष्टम वसुधा पाने को, तो हाँ। अष्टम वसुधा तो ये सिद्धशिला ही हुई ना। अष्टम वसुधा तो पूरी वो पृथ्वी, लेकिन सिद्धशिला उस अष्टम वसुधा पर है, इसलिए अष्टम वसुधा पाने को। नहीं तो फिर अष्टम वसुधा क्यों पानी है? उपचरित कथन है, उपचरित कथन है, क्योंकि वहां सिद्ध भगवान उसके ऊपर ही सिद्धालय में विराजमान होते हैं, तो उपचरित कथन ऐसा किया जाता है। चलिए ठीक है, मजा आया आप लोगों को सिद्ध भगवान से मिलने में? मैं मतलब यही हो गया इसका कंक्लूजन कि जो 525 एरिया है तनुवात वलय का, वो ही सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धालय है, वही हो गया मेन आंसर इसका, यही हो गया। हाँ, ऊपर से देखेंगे तो सीधा सा 525 दिखता है, लास्ट से देखते हैं, लेकिन नीचे से चलेंगे तो वो अपन ने नीचे वाली दूरी निकाली है, वो 7050, ठीक है ना। वो तो सारी तनुवात वलय, सारी वलय की है, सारी मतलब वात वलय की है। हेलो, हाँ बोलिए। कहीं ऐसा भी उल्लेख आता है क्या कि जो इससे पहले सिद्ध हुए हैं उनकी ऊंचाई इससे ज्यादा हो या कम हो? नहीं नहीं, अभी अगला सूत्र जो आने वाला है उसमें ये सारी बातें आने वाली है कि मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, वो सारी अगले सूत्र में आने वाली है। अब अगला सूत्र अपन शुरू करते हैं ताकि आज उसको बोलना अपने को आ जाए।
उसमें आप वैसे तो मैं लास्ट में भी करा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कहीं लास्ट में अपने पास टाइम नहीं बचे तो फिर ये बात रह जाए। कोर्स तो अपन करेंगे ही कैसे भी करके, ये कोर्स के बाहर की बात है तो कहीं रह नहीं जाए, इसलिए ये बात अपन ने अभी आज कर ली है। देखिए अब अपन सिद्धों में परस्पर अंतर, अंतिम सूत्र है, अंतिम अध्याय है, अंतिम सूत्र है। और सिद्धों में अंतर होता है क्या, पहले तो ये प्रश्न है। सिद्ध भगवान हो, देखो अंतर होने के लिए कुछ तो होना चाहिए, रूप रंग। देखो अंतर किस आधार पे करेंगे, शरीर के आधार पे, नाक नक्श के आधार पे, रुपया पैसा के आधार पे, लंबाई मोटाई, ये कुछ तो होना चाहिए। अब सिद्धों में किस आधार पे हम अंतर करें, वास्तव में तो सिद्ध सब एक से हैं, सब एक से हैं, कोई अंतर है ही नहीं, सभी आत्माएं समान है निश्चय दृष्टि से, तो वो तो सिद्ध तो शुद्ध आत्मा है, इसलिए उनमें अंतर तो नहीं है। फिर भी क्योंकि हमारी इस तरह की स्थिति है, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, पर अवगाहन में तो अंतर है ना। हाँ, वो अवगाहन में है, बाकी और भी कुछ चीजें हैं जिसके आधार पे सिद्धों में अंतर यहाँ किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ ये एक सूत्र दिया है कि सिद्धों में किस आधार पे अंतर हो सकता है। जैसे ये अंतिम सूत्र था ना, मुनि राजों की विशेषता, 47वां सूत्र था 9वें अध्याय का, संयम शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्पतः साध्या, वहां पे मुनि राजों में अंतर किया था। अभी यहाँ सिद्ध भगवान में अंतर कर रहे हैं। 9 नंबर का सूत्र है, देखिए पेज नंबर 401 है। यद्यपि सिद्ध जीवों में परस्पर गति जाति आदि किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, इसलिए वे भेद व्यवहार से रहित हैं, उनमें कोई इस तरह का व्यवहार है ही नहीं कोई भेद कर सके, भेद व्यवहार से वो रहित हैं। तथापि उनमें क्षेत्र काल गति आदि की अपेक्षा कथनचित परस्पर भेद भी है, फिर भी उनमें कुछ भेद भी ये सब किए गए हैं और तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। देखें रेणु जी, आप बोलिएगा पीछे। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र, बोलिए। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर, प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः, संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। ये 12 बिंदु यहाँ पर दिए हैं जिन आधार पर हम सिद्धों में अंतर बता रहे हैं। सब नाम है, क्षेत्र क्षेत्र के आधार पे, काल यानी काल के आधार पे, गति यानी गति के आधार पे, लिंग यानी लिंग के आधार पे, तीर्थ यानी तीर्थ के आधार पे, सबका अर्थ अपन समझेंगे अभी। फिर चारित्र के आधार पे, फिर है प्रत्येक बुद्ध बोधित, ये एक शब्द है पूरा, यानी प्रत्येक बुद्ध है और बोधित बुद्ध है, यानी ये जो बुद्ध शब्द है ये मध्य दीपक है, इसके पहले वाले शब्द के साथ भी लगेगा, इसके बाद वाले शब्द के साथ भी, यानी प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, ये पूरा एक पॉइंट है। तो चारित्र के आधार पर और प्रत्येक बुद्ध या बोधित बुद्ध है उस आधार पर। फिर ज्ञान, और यहाँ एक संधि है, 2 जगह संधि है, ज्ञानावगाह, तो ज्ञान अलग शब्द है और अवगाह अलग शब्द है, ज्ञान अवगाह, और फिर उसके बाद में है अवगाह, इसके बाद में अंतर अवगाहना, ये अवगाह नहीं अवगाहना, और फिर अंतर संख्या और अल्प बहुत्व। देखिए ये संधि देख लीजिए, पूरा नहीं लिख रही हूँ, जहाँ संधि है वहीं लिख रही हूँ, बोधित तक तो सीधा सीधा है। फिर ज्ञानावगाहनांतर ये शब्द है, तो ज्ञान और अवगाहना और अंतर, ज्ञान अवगाहना
और अंतर, ये 3 शब्द हैं, इनकी संधि हुई है ज्ञानावगाहनांतर। ठीक है, इसके बाद में है संख्याल्प बहुत्वतः। संख्याल्प बहुत्वतः, तो ये संख्या एक शब्द है और अल्प बहुत्व ये दूसरा शब्द है। संख्या और अल्प बहुत्व ये पूरा एक शब्द है, अल्प बहुत्व। और तह तो वो उसकी विभक्ति के आधार पे बना है। ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र 12 बिंदु हैं। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व, ये 12 आधारों पर सिद्धों में अंतर किया गया है। इसका पूरा चार्ट बनेगा अच्छे से, बहुत बड़े यानी बीच वाले पेज पे खुला खुला आप लोगों को लिखना है। सिद्धों में परस्पर अंतर मैं बता दूंगी, कल बताऊंगी वो चार्ट किस तरह से आप लोगों को बनाना है। अपन समझते जाएंगे और फिर ये बना के रखना है, सबको बना के रखना कंपलसरी है, क्योंकि भूल जाएंगे बाद में, तो इसलिए ये लिख के रखना जरूरी है। यहाँ तो लिखा है लेकिन वो चार्ट में आपको एक जगह दिखेगा। बोलिए। मतलब जैसे जो आप संधि विच्छेद की हो, तो जो यहाँ पे जो शब्द आया है ना, अवगाहन आया, तो आप आ लिखो, तो अवगाहन, अवगाहन को मैं क्या लिखी हूँ? अवगाहना, ये ना है ना यहाँ पे, अवगाहनांतर, तो अवगाहना और अंतर, तो आ और अ जुड़ के भी आई बनता है। वो तो ठीक है, अवगाहना में ना में आ है, आ की मात्रा है, आ की हाँ। मात्रा और अ की मात्रा जुड़ के आ की मात्रा ही रहती है, तो यहाँ ना ही बना, अवगाहना। नहीं, यहाँ जो शब्द अलग अलग करके लिखा है ना किताब में, वो तो किताब में तो जगह नहीं है ना, किताब में जगह पेज भर गया तो नीचे लिखा है। नहीं, नीचे हिंदी जो शब्द है ना वो अवगाहन है, वो बोल रही हूँ मैं। एक ही बात है, उसमें कोई बात नहीं है, अवगाहना और अवगाहन एक ही बात है। अवगाहना ज्यादा सरल भी है, ज्यादा उचित भी है अवगाहन की बजाय, अवगाहना। ठीक है, क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्धबोधित, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। ये क्षेत्र से, काल से, गति से, लिंग से, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्धबोधित, बुद्ध, ज्ञान, अवगाहन, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व के द्वारा सिद्ध जीव विभाग यानी भेद करने योग्य हैं। लेकिन अब ये जो सिद्ध जीवों में हम भेद करेंगे ये नयों की अपेक्षा से किए जाएंगे, तो इसमें मुख्य रूप से 2 नए काम में आएंगे। उन नयों को थोड़ा अपन समझ लेते हैं अभी, फिर कल से अपन ये जो अंतर इनमें किया गया है वो देखेंगे। कौन से 2 नए हैं? एक है प्रत्युत्पन्न नय और एक है भूत प्रज्ञापन नय। 2 शब्द हैं, प्रत्युत्पन्न नय और भूत प्रज्ञापन नय। यहाँ बुक में लिखे हैं दोनों नाम, उसमें से देख के लिख सकते हैं आप लोग। प्रत्युत्पन्न नय, ये प्रत्युत्पन्न नय और भूत प्रज्ञापन नय। प्रत्युत्पन्न नय क्या है वो नीचे अर्थ लिखा है, जो नय केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है अथवा यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है उसे प्रत्युत्पन्न नय कहते हैं। यानी जो अभी क्या पोजीशन है, वर्तमान स्थिति को, या जो एक्चुअल है, यथार्थ वस्तु स्वरूप है, उसको जो ग्रहण कर रहा है, मतलब उसको जो देख रहा है, उसको जो विषय बना रहा है, उसका जो कथन कर रहा है, उस नय को बोलेंगे प्रत्युत्पन्न नय अथवा निश्चय नय अथवा ऋजु सूत्र नय, या बोले तो वर्तमान नय, कुछ भी शब्द उसको बोल सकते हैं। तो अपने लिए निश्चय नय शब्द ज्यादा सरल है, निश्चय नय या फिर यही शब्द प्रत्युत्पन्न नय। ठीक है, और दूसरा शब्द है भूत प्रज्ञापन नय। भूत प्रज्ञापन और नय, 2 बार नय है, प्रज्ञापन का नय है एक तो, और दूसरा नय का नय है। भूत प्रज्ञापन नय, भूत प्रज्ञापन नय का मतलब क्या है कि जो नय अतीत यानी भूतकाल की पर्याय को ग्रहण करता है उसे भूत प्रज्ञापन नय कहते हैं। इसका दूसरा नाम भूत नैगम नय भी है।
भूत प्रज्ञापन्य का दूसरा नाम क्या है? भूत नैगम्य। भूत मतलब भूतकाल, जो भूतकाल को ग्रहण कर रहा है वो भूत प्रज्ञापन या भूत नैगम्य है, और जो वर्तमान काल को ग्रहण कर रहा है वो प्रत्युत्पन्न नय या निश्चय नय या वर्तमान ग्राही नय, जो भी कोई शब्द उसको दे सकते हैं, वो नय है। तो ये दो नय की अपेक्षा से, यानी जितने भी ये पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट हैं, इन 12 पॉइंट्स को एक कॉलम बनेगा प्रत्युत्पन्न नय से और दूसरा कॉलम बनेगा भूत नैगम्य से। एक कॉलम बनेगा अंतर का आधार, अंतर का आधार करेंगे, और फिर वो आधार कैसे कर रहे हैं कि उसमें प्रत्युत्पन्न नय से क्या कह रहा है वो बिंदु, वो पॉइंट, और भूत नैगम्य से उस बिंदु में क्या कहा गया है। तो इस तरह से अपन इसका पूरा चार्ट बनाएंगे। मतलब बनेगा तो एक पेज पे 3 ही कॉलम बनने हैं, एक कॉलम ज्यादा से ज्यादा नंबर का बनेगा, लेकिन लगेंगे आपके आगे बाद में। फिर बोलिए। ये 13 है, 12 नहीं 13 हुए। 13 कैसे हुए? क्षेत्र 1, काल 2, गति 3, लिंग 4, तीर्थ 5, चारित्र 6, प्रत्येक बुध 7, बोधित बुध 8। अरे कहा था ना बताते समय, प्रत्येक बुद्ध बोधित बुध, ये एक ही पॉइंट है। ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये एक ही है। प्रत्येक बुद्ध बोधित, ये पूरा एक ही है, तो नहीं है। प्रत्येक बुद्ध बोधित ये एक ही पॉइंट है। ऐसे ही लास्ट में अल्प बहुत्व, वो भी पूरा एक ही पॉइंट है, दो नहीं है, अल्प अलग बहुत्व अलग, ऐसा नहीं। तो 12 ही बिंदु बनेंगे, और इन 12 जो इनको अनुयोग शब्द दिया है, अपन अपने शब्दों में पॉइंट्स बोलते हैं, अंतर का आधार बोलते हैं, उस जमाने में अनुयोग बोलते थे उसको। इन 12 अनुयोगों को दो नए की अपेक्षा से इसमें कथन करेंगे, और एक कॉलम बनेगा जो अंतर का आधार, वो तो छोटा ही बनेगा और छोटे शब्द हैं, और जो प्रत्युत्पन्न नय वाला है वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा, ज्यादा जगह अपने को किसके लिए रखनी है? भूत नैगम नय वाले के लिए, उसमें ज्यादा लिखने को रहेगा। तो 3 साइज के कॉलम बनाना, आप 1 से इक्वल 3 नहीं करना, नहीं तो फिर वो पेज में आएंगे नहीं। यानी इस तरह से उसका डिवाइडेशन करना कि ये तो अंतर का आधार इतने में आ जाएगा, फिर प्रत्युत्पन्न नय के लिए इतना, और बाकी का बचा वो भूत नैगम नय के, भूत प्रज्ञापन में। ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। कल से अपन इसको शुरू करेंगे, और सरल है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आपका पूर्व ज्ञान काम आएगा इसमें, तीसरे चौथे अध्याय वाला भी और भी पिछला भी, सबका जो भी पढ़ा हुआ है वो इसमें काम आएगा। तो आपको समय मिले तो कुछ पिछला पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ उत्तर देने में कुछ उत्साह रहे, समझने में। चलिए अब यही पूरा करते हैं। हाँ, जिनवाणी स्तुति कौन बोलने वाले हैं आज? जिनको याद हो गई हो वो हाथ खड़ा करके बताएं। बोलिए रेखा जी। वीर हिमाचल ते लिखते गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल की चली जग की जड़ता तब दूर करी है। ज्ञान पयोनिधि माहिरली बहुभंग तरंगनि सो उछरी है। तासुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है। मैं अंजुलि कर शीश धरी है।